अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेव विद महानूर। यहाँ पर हम ये बहुत ही खूबसूरत सी और डिसेंट सी ये की चेन बनाना सीखेंगे, जो कि बहुत ही खूबसूरत बैक साइड से भी नीट एंड फिनिश लुक है और फ्रंट साइड से भी। और यहाँ पर आप इसकी तस्बीह भी चेक कर सकते हो, कितनी क्यूट और एस्थेटिक सा लुक दे रहा है। अच्छा, तो जो भी न्यू है, अच्छा पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर लें, ठीक है। और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके। चले आए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो इसको बनाने के लिए मटेरियल क्या क्या यूज़ होगा मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैं 3 प्लाई एक्रेलिक यार्न यूज़ कर रही हूँ। ये बीड्स मैं 2 तरह के यूज़ कर रही हूँ, गोल्डन एंड वाइट। साइज़ का कोई इशू नहीं है क्योंकि एज अ की चेन यूज़ करेंगे हम। और ये थ्रेड वाली निडल और ये हम यार्न वाली निडल। की रिंग होना चाहिए आपके पास इस तरह से। क्रोशिया हुक मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 2.5 mm का, आप इसे छोटा भी ले सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। यहाँ पर ये इसको फ्लावर वगैरह अटैच करने के लिए, इसका कुछ भी अटैच करने के लिए ये मैं ग्लू यूज़ कर रही हूँ। और ये कटर मैं इसको अटैच करने के लिए करूँगी। और सीज़र हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा जी, इसके अलावा यहाँ पर आप मेजरमेंट टेप ले लें तो वो भी बेहतर है, आपको साइज़ का इशू नहीं होगा फिर। सो ये देखें, यहाँ पर आपने सबसे पहले एक नॉट लेनी है और नॉट हम इस तरह से लेंगे, यार्न को इस तरह से फिंगर पे लेंगे और फिर इसमें से आप निकालते हुए अपनी यार्न को इस तरह से निकाल लेंगे और इन दोनों को पकड़ते हुए ऐसे आप ऊपर ले लेंगे क्रोशिया की हेल्प से। तो यहाँ पे आपकी नॉट टाई हो जाएगी। देन आपने क्या प्रोसेस करना है, चेन यहाँ पे लेनी है, आपने इसको नॉट को अच्छे से टाइट करना है। पहले इस लूप में से आप निकालेंगे, देन अगेन आप इस लूप में से निकालेंगे। ये देखिए इस तरह से आपके पास चेन बनेंगी। आप तो यहाँ पे हमने जो चेन्स लेनी है मैंने 3 ले ली है। इसके बाद यहाँ पे टोटल हमारी चेन्स 11 चेन्स आएंगी। तो मैं 11 चेन्स कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ पे 11 चेन्स मैंने कंप्लीट कर लिए। फर्स्ट चेन को स्किप करेंगे, सेकंड वाली चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये आप चेक कर सकते हैं मैं किस तरह से बना रही हूँ। चेन में डालेंगे, इस तरह से निकालेंगे, फिर 2 लूप्स में से निकाल लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा बनेगा सिंगल क्रोशिया। देन यहाँ पे ईच चेन के अंदर हमने 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इसको कंप्लीट करना है। तो मैं लास्ट तक अपना बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। सो ये देखें, इस तरह से ये हमने बना लिया। अब हमने क्या करना है, 1 चेन लेनी है, इसको टर्न करना है और अगेन 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है, सॉरी, ठीक है। अगेन आपने 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है ईच चेन में, 1 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में भी 1 सिंगल क्रोशिया एंड अगेन नेक्स्ट में भी 1 सिंगल क्रोशिया। सो ईच चेन में हमने 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये अपना राउंड कंप्लीट करना है। टोटल हमारे 10 सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बनेंगे, क्योंकि 1 चेन स्किप करके तो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था। तो यहाँ पर हमारे 10 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट होंगे। जब ये 10 सिंगल क्रोशिया आपके इस तरह से बन जाएंगे, फिर आपने क्या करना है, ये देखें, 1 चेन लेंगे, फिर इसको टर्न करेंगे, अगेन आपने 1 सिंगल क्रोशिया बनाना स्टार्ट कर देना है। और यहाँ पे भी इसी तरीके से आपके 10 सिंगल क्रोशिया बनेंगे। कंटिन्यू आपने इसी तरीके से आगे कंप्लीट करना है इसको। और टोटल रॉस जो होंगी वो मैं आपको काउंट करके बताती हूँ, क्योंकि मैं साइज़ के हिसाब से बना रही हूँ, तो फिर मैं आपको काउंट करके आगे बताती हूँ। सो गाइज़, यहाँ पे देखें, ये 14 राउंड्स मैंने यहाँ पे कंप्लीट करें। अच्छा, ये 14 राउंड्स कंप्लीट करने के बाद मैं एक बात आपको बताऊँ कि यहाँ पे ये जो मैंने साइज़ रखा है ना, ये मैं तो ज़्यादा बड़ा नहीं रखूँगी, नॉर्मल साइज़ रखूँगी। अभी इस पर हम आउटलाइन चलाएँगे पूरा सिंगल क्रोशिया का, तो इसके लिए इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। आपको मैं इसका साइज़ बता रही हूँ अभी कितना है। ये देखें, ये 2 पॉइंट जो है 2 इंच से थोड़ा सा 2 पॉइंट आगे है एंड ये 1 इंच से 1 पॉइंट आगे है। तो इसको हम पूरा राउंड जो है अपना कवर करेंगे, आउटलाइन इसकी बनाएंगे सिंगल क्रोशिया से। देन इसके बाद यहाँ पे इसकी जो टसल्स बनेंगे वो बनाएंगे, तो इसका साइज़ जो है थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए आपने इसका बीच वाला सेंटर जो है वो नॉर्मल रखना है, जो साइज़ मैंने आपको बताया है। देन अब हम स्टार्ट करते हैं इसका राउंड जो है बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं 1 चेन लूँगी, ठीक है, और इसको टर्न करूँगी और 1 सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी यहाँ पर, सही। कंटिन्यू ये हमने 14 के बाद राउंड बनाना है 1 सिंगल क्रोशिया का। इसको टर्न करेंगे तो 1 सिंगल क्रोशिया का राउंड आप जल्दी से बनाएं एंड देन यहाँ पर आपने साइड में आउटलाइन बनानी है।
1 सिंगल क्रोशिया बना लिया। लास्ट वाले में आपने जब सिंगल क्रोशिया बनाना है तो 2 सिंगल क्रोशिया आपने लास्ट वाली चेन में बनाना है, 1 एंड 2 इस तरह से। तो ये जो आप टर्न करेंगे ना इसको, ये देखें, ये जो आप टर्न करेंगे इसको तो वो एक बहुत खूबसूरत सा शेप आएगा। देन यहाँ पे आपने 1 राउंड है 1 सिंगल क्रोशिया, देन 1 राउंड में 1 सिंगल क्रोशिया, इस तरह से यहाँ पे आपके सिंगल क्रोशिया कंटिन्यू होंगे। और जब कॉर्नर पे आएंगे तो वही जैसे आपने लास्ट में 2 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं वैसे ही आपने कॉर्नर पे लास्ट में 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से आपका ये एक नीट और फिनिश लुक भी आ जाएगा और ये पूरा साइड आपका कवर भी हो जाएगा। तो इस तरह से मैं सिंगल क्रोशिया कवर करके दिखाती हूँ। और जब हम यहाँ लास्ट में आएंगे तो 1 सिंगल क्रोशिया हम सेम स्टिच में बनाएंगे जो स्टार्ट में हमने 1 सिंगल क्रोशिया बनाया था। लास्ट में आके फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। सो गाइज़ ये देखें, यहाँ तक ये मैंने बना लिया है। और अब हमने क्या करना है, ये जो लास्ट वाला स्टिच है इसमें भी हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है, क्योंकि लास्ट में हमने कहा था ना कि जिसमें आपने 1 सिंगल क्रोशिया बनाया उसमें अगेन आपने सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो लास्ट स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद आपने यहाँ पे स्लिप स्टिच लेनी है फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में इस तरह से ये। और अब यान को आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए कट करना है और आपने अपनी निडल लेनी है और निडल लेके आपने जिसमें स्लिप स्टिच लिया ना आपने उसके नेक्स्ट वाली चेन में इस तरह से डालें, ठीक है। और फिर सेम जिस स्टिच में आपने स्लिप स्टिच लिया है उधर से ही आप इसको निकाल लें। तो इस तरह से आपकी ये एक कॉर्नर भी बन जाएगा और आपका नीट और फिनिशिंग वाला लुक भी ख़राब नहीं होगा। अब आपने बैक साइड पे एक नॉट लेनी है ताकि ये लुक हमारा निकले ना। इस तरह से इसमें नॉट लीजिए और फिर ये जो आपके सिंगल क्रोशिया बने हुए हैं इसमें आप इसको कवर कर लें। ये देखें इस तरह से। और फिर एक्स्ट्रा वाली यान को आप कट कर दें। ये कुछ इसका इस तरह से लुक आएगा। अब आप चाहें तो इस पर कंटिन्यू टसल्स भी लगा सकते हैं या फिर आप पहले वो पैटर्न जो है जो मैं बनाऊंगी अब वो आप बना लें। तो पहले मैं पैटर्न बनाऊंगी ताकि टसल हम सबसे एंड में लगाएं और उसका फिनिशिंग वाला लुक भी आए। इसके लिए मैं डार्क ब्राउन कलर की यान यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। एंड यहाँ से हम स्लिप स्टिच लेना स्टार्ट करेंगे। कहीं से भी आप इसमें अटैच कर सकते हैं, नो इशू। तो आपने यहाँ पे इसमें स्लिप स्टिच लेना स्टार्ट करना है। ये देखें तो आपने यहाँ पे पूरे में जो है ना इस तरह से स्लिप स्टिच लेने हैं। जिस शेप में ये आ रहा है ना उसी शेप में आप इसको कवर करें पहले, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अच्छा यान ये मुझे थोड़ी मोटी लग रही है, आप बारीक वाली ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं इसका कलर चेंज करके बारीक से बनाऊँगी। सो यहाँ पे ये देखें, ये मैंने जो है ना लास्ट में ऐसा किया था कि ये वाली जो हमारी यान थी ना इसके मैंने बल खोल लिए थे और इसका जो है मैंने 3 प्लाई यान थी ना तो मैंने इसका 1 लेयर ले ली थी और इससे मैंने इसमें स्लिप स्टिच लेना स्टार्ट कर लिया था। और क्रोशिया हुक मैंने चेंज कर लिया था, बारीक यान ली थी तो फिर बारीक ही क्रोशिया हुक मैंने यहाँ पे यूज़ किया। अब हम इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए ऊपर कट कर लेंगे। सही साथ में कवर करते हुए चलेंगे सारी यानों को ताकि फिर हमारा बाद में कोई नीट और फिनिशिंग वाला लुक जो है ना ख़राब ना हो। तो इसको हम ऊपर निकालेंगे, पहले निडल में डाल लेंगे और फिर हमने यहाँ पर जो आपकी फ़र्स्ट वाली चेन है ना, ये देखें, ये जो आपकी चेन है इसमें से आप लेंगे एंड देन सेकंड वाली चेन से आप इसको निकालेंगे। ये देखें यहाँ पर आपका बिल्कुल पता नहीं लग रहा कि आपने यहाँ कोई स्लिप स्टिच ली थी। अब निडल को निकाल लें, यहाँ पे एक नॉट लें, ज़्यादा टाइट नहीं की गया क्योंकि ये बहुत जो है ना हल्का होता है सिंगल थ्रेड अगर हम लें तो। अब हम इसको अपने ये जो सिंगल क्रोशिया है इसके अंदर कवर कर लेंगे। तो पहले हमने इसको निडल को डालना है क्योंकि यान हमारी छोटी है तो कवर करने में थोड़ी इशू होगा।
इसलिए आपने इस तरह से लेना है। और अब अगेन आप इसको लें इसमें से, और यान को आप इसमें से निकाल लें। एक्स्ट्रा थ्रेड को आपने कट कर लेना है। सही। अब यहाँ पे हम शेप देंगे इस तरह से, ये वी शेप इस तरह से यहाँ पे लेके आएंगे। और बिल्कुल आपने जो है ना एग्जैक्ट साइज़ में रखना है कि सिंगल क्रोशिया आपका एक ही स्किप हो, एक से ज़्यादा स्किप नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो ये देखें किस तरह से आपने इसको शेप देना है, मैं आपको एग्जैक्ट बता देती हूँ। ये हमारे ये बॉर्डर वाली लाइन आ गई, ठीक है। ये आप शेप को इग्नोर किएगा, ठीक है। ये हमारा ये बॉर्डर वाली लाइन आ गई। अब ये हमारे सिंगल क्रोशिया ऊपर से हम स्किप करेंगे और 1 रो यहाँ से स्किप करेंगे, 1 रो यहाँ हम लास्ट से स्किप करेंगे और इसको कुछ इस तरह से शेप देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इसको शेप देंगे। तो जल्दी से हम इसका एग्जैक्ट शेप यहाँ पे क्रिएट करते हैं। आप यहाँ से स्टार्ट कर लें, ठीक है। इधर से कहीं से भी आप इसको स्टार्ट करें। थोड़ा सा एक्स्ट्रा यान रखिएगा नीचे के साइड पे। और ये आपने ये देखें इस तरह से बनाएं। अब इसको टर्न कर लें, यहाँ पर बनाना स्टार्ट कर दें। ये देखें इस तरह। सो यहाँ पे आपने बस शेप क्रिएट करना है इसका। और अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको इधर से शेप देंगे। ये देखें ये आ गया। ऐसे ही आपने इधर से भी इसको शेप देना है। और सेंटर आपने देख लेना है आपका सेंटर में आ रहा है या नहीं आ रहा। 4 सिंगल क्रोशिया एंड 1 2 3 4, ये वाला है हमारा 5th। तो इसका सेंटर आपने एक लेना है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे मैं सेंटर में आ चुकी हूँ। अब हम इसको टर्न करेंगे और इस तरह से यहाँ से स्टिचेस लेना स्टार्ट करेंगे। और अब हम इसको ऐसे स्ट्रेट शेप ले जाएंगे। ये देखें इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया साइड से स्किप करते हुए स्ट्रेट ड्रॉ ले जाएंगे इसको। अब आप इसको इधर ले आएं। ये आपने लास्ट जो आपका लास्ट स्टिच हो उसको आप छोड़ दें और डायरेक्ट ऊपर निकाल लें आप। और फिर लास्ट स्टिच में हम इस तरह से लेंगे। ये देखें निडल ली हमने। और ये जो हमारा लुप है ये वाला, इसके इधर से ऐसे निकालें, ठीक है। और फिर आपने इसमें से निकाल लेना है चेन में से। तो यहाँ पे आपका विदाउट जॉइंट यहाँ पर एक खूबसूरत सा क्रिएट हो जाएगा शेप। और अब यहाँ पे आपने नॉट लेनी है और अपनी यान को वैसे ही कवर कर लेना है जैसे मैंने सिंगल क्रोशिया के अंदर कवर किया था। तो यहाँ पे हम अपनी यान को कवर करेंगे। ये देखें इस तरह से। और इस वाली यान को यहाँ पे कवर कर लें। ये देखिए ये आपकी यान भी कवर हो गई और आपका शेप भी खूबसूरत सा बन गया। अब एक्स्ट्रा जो होगा वो आपने कट कर लेना है। उसके अलावा आपने यहाँ पे क्या करना है, ये देखें अब हम इसमें बनाएंगे टसल्स। एंड देन छोटा ही क्रोशिया हुक आप ले लें, इशू नहीं है। कॉर्नर आपने यहाँ से कॉर्नर से लगाना स्टार्ट करना है, ठीक है। आप इस तरह से लें, कट करें इसको और फिर इन दोनों लुप को आप इसमें से निकालें। ये देखें इसको आपने कट किया और इन दोनों को आप इसमें से निकाल लीजिए। चाहें तो एक एक करके निकाल लें, क्योंकि हमने ऊपर से एक साथ इसको बराबर रखना है तो ये हमारा वैसे भी कट होगा।
अच्छा ये वाला लुक जो है ना आपका, ये इस साइड ये वाला लुक जो है आपका उधर वाले साइड आना चाहिए। मैं अगेन आपको दिखाती हूँ, देखें इधर से बैक साइड से लगाएंगे आप टसल्स, तो ये आपका दूसरे साइड पे आएगा लुक। ये देखिए, एक मिनट, ये देखें इधर से लगाएंगे ना आप, तो ये आपका लुक जो है उधर साइड पे जाएगा, फ्रंट साइड पे आएगा। इसको लें पहले और फिर आप इसको लें, और ये आपका लुक आ जाएगा दूसरे साइड पे। ये देखें इस साइड पे आ गया ना आपका ये। ऐसे ही आपने यहाँ पे भी पूरे में जो है इसके टसल्स आपने इसके लगाने हैं। तो मैं इसको जल्दी से लगाती हूँ, फिर आपको आगे का प्रोसेस सिखाती हूँ। सो गाइज़ यहाँ पे ये मैंने टसल्स दोनों साइड पे इसके अटैच कर लिए हैं, और अब आप इनको जो है खोल लें। ठीक है, इनके ये जो बर लगे हुए होते हैं ना, इनको आप खोलें, और चाहें तो आप ब्रश भी कर सकते हैं इस पर, लेकिन मैं ब्रश नहीं कर रही हूँ, इससे बहुत ज़्यादा रुआं जो है वो निकल के आ जाएगा ऊन का। ठीक है, तो मैं बस इसी तरह से खोल लूँगी थोड़ा, ताकि ये थोड़े हैवी से जो है ना टसल्स का इनका लुक आए। तो बस इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा खोल लेना इनको, जिस तरह से एक एक पल मतलब आप इसकी ना अलग अलग कर लें। बस उसके बाद आपने इसको इस तरह से सेट करना है। ठीक है, आप फिंगर की हेल्प से ही करेंगे ना, तब भी ये अच्छे से खुल जाएंगे। इसको सेट करने के बाद आपने कट कर लेना है। जैसे मैंने एक साइड पे कट कर लिया है, और एक साइड पे आप और कट कर लें, सही इस तरह से। और ये आपकी खूबसूरत सी छोटी सी क्यूट सी की चेन की जानमाज़ बन के रेडी हो जाएगी। लेकिन अभी हमने इसको डेकोर करना है। इसके लिए हम यहाँ पे छोटी सी तस्बीह और यहाँ पर एक क्यूट सा फ्लावर बना के लगाएंगे। तो यहाँ पे फ्लावर के लिए मैं यहाँ पे 0.6 mm का क्रोशे हुक यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि छोटा सा बनाना है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है हमें। सो आपने मैजिक रिंग लेना है। ठीक है, मैजिक रिंग के लिए आप देखें इस तरह से फिंगर पे यान लेंगे, फिर आपने इस तरह से लेना है, और अब आपने इसके बीच से क्रोशे हुक निकालना है इस तरह से। ठीक है, ये आप लूप ले लें ऊपर, और फिर इस तरह से यहाँ से इसको पकड़ लें, और ये वाली यान से इसको थोड़ा छोटा कर लें। ये आपका बन जाएगा मैजिक रिंग। अब आपने 1 चेन लेनी है इसमें, और 5 सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 सिंगल क्रोशिया आपने बना लिए। अब आपने लेना है इस मैजिक रिंग को टाइट करना है। ठीक है, फिर फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में आपने इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन करना है, एंड ज्वाइन करके आपने कट कर लेना है। ऊपर निकाल के थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख के इसको आप कट करें। अब आपने इसको बैक साइड पे लेना है, सेम चेन से क्रोशिया हुक डालते हुए आपने बैक साइड पे ले लेना है इसको। और अब आपने यहाँ पर अपनी स्किन कलर वाली यान लेनी है। सेम चेन से आपने फर्स्ट वाली चेन से इसको निकालना है ऊपर यान को, और यहाँ पर आपने 2 चेन्स लेनी है। सेम चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, फिर अगेन आपने 2 चेन लेनी है, और नेक्स्ट वाली चेन में आपने स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर लेना है। ये देखें इस तरह से। अब आपने 1 2 चेन लेनी है, फिर सेम चेन में आपने 1 डबल क्रोशिया बनाना है, और फिर 2 चेन लेनी है, और नेक्स्ट चेन में आपने इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन कर लेना है। साथ में यान को भी कवर करते हुए जाएंगे। अगेन यही पैटर्न आपने 3 टाइम्स और रिपीट करना है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे। सो यहाँ पे देखिए लास्ट में हमने डबल क्रोशिया तो बना लिया है। जो हम 2 चेन्स लेंगे वो हम इस वाले लुक में इसको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ये जो आपको एक ब्राउन लुक नज़र आ रहा होगा ना, उसी में आपने इसको ज्वाइन कर देना है, एंड देन ऊपर थोड़ी सी एक्स्ट्रा यान रखते हुए इसको निकालेंगे, और आपने कट करके इसको बैक साइड पे ले लेना है। ठीक है,
इस तरह से मैजिक रिंग वाली यान को हमने कट नहीं किया था, तो इसको आपने अच्छे से मैजिक रिंग को टाइट करना है। दैन इन दोनों को आपने पकड़ के नॉट लेनी है। ये देखें, ये आप नॉट लें। अगेन आपने एक और नॉट लेनी है और फिर एक्स्ट्रा जो आपकी यान होगी ना, इसको आपने कट कर लेना है। ये देखें, इसको हम यहाँ पर फ्लावर को अटैच करेंगे। आप चाहें क्यूट सा छोटा सा मिनी सा हार्ट भी बना के इसको अटैच कर सकते हैं, बट यहाँ मैं फ्लावर यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हम तस्बीह के लिए पहले बना लेते हैं टसल्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टाइम्स यहाँ पे हमने इसको ले लिया है। ठीक है, इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे। पहले तो हम इसको यहाँ पे कट करेंगे, ठीक है, और इसको हम इसमें से निकालेंगे, टसल के सेंटर में से यान को इस तरह से इसको निकाल लिया आपने। अब यहाँ पे हम इसकी नॉट टाई करेंगे पहले। और फिर हम इनको पकड़ के इसको अपने यहाँ पे इस तरह से लेना है। ये वाली को जिसमें हमने नॉट लिया ना, उसको भी हम नीचे ले लेंगे। अब यहाँ पर हम इसमें एक इस तरह से बल लेंगे, फिंगर पे लेते हुए। देखें, फिंगर पे इस तरह से लेते हुए ये आपने इस तरह यहाँ इसको बल लेना है, इस टसल पे ले लेना है। इसको इस बल को आपने इस टसल के ऊपर ले लेना है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, क्यूट सा यहाँ पे छोटा सा मिनी सा टसल बन रहा है। और इसको अगेन हम टाइट करेंगे और फिर आपने क्या करना है, ये देखें, यहाँ पे थोड़ा सा आपने इसको इस तरह से ट्विस्ट करना है। अगेन आपने एक और बल ले लेना है और इस बल को थोड़ा नीचे रखिएगा आप। और फिर आपने क्या करना है कि यान को थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखें और फिर आप इसको कट करें, निडल लें और निडल में इस तरह से डालें। देन अब आप इस यान को इन थ्रेड्स में जो आपने इसको किया है ना, इसके अंदर से इसको ले लें। ये आप चेक कर सकते हैं, इस तरह से आप ले लें और फिर आप इसको कट करें। सारे थ्रेड्स को जो है इस तरह से कट कर लें। ये देखें, और फिर एक्स्ट्रा जो है आपके ये जो बड़े हो रहे हैं टसल से, इनको भी आप कट कर लें इस तरह। टसल को चाहे आप थोड़ा खोल लें या ना खोल लें, वो आपकी अपनी चॉइस है, पर टसल को मैं ऐसे ही रहने दूँगी। ठीक है, ये ऐसे ही बहुत क्यूट लग रहा है। और अब हम इसकी तस्बीह के लिए ले लेते हैं। तो तस्बीह के लिए हमने क्या करना है कि यहाँ पे थ्रेड वाली निडल लेनी है, सही, और थ्रेड वाली निडल लेके आपने यहाँ पर इसको इस तरह से निकालना है। एक नॉट लेनी है आपने यहाँ, और अब तस्बीह के लिए आपने यहाँ पे जो है अपने टोटल बीड्स ले लें, जितने भी आप लेना चाहें। तो यहाँ पर हम गोल्डन और वाइट बीड इसमें ऐड करेंगे, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे पहले मैं 2 वाइट यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, एंड फिर 2 गोल्डन यूज़ करूँगी। ये देखें, सॉरी, एक गोल्डन यूज़ करूँगी, फिर अगेन मैं 2 वाइट यूज़ करूँगी। ये देखें, इसका आप लोग चेक कर सकते हैं कितना खूबसूरत आ रहा है माशाल्लाह। तो इसको हम तस्वीर को बनाते हैं। सो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसको ऐड कर लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अब हम लेंगे 2 बीड्स और लेंगे वाइट, ठीक है। वाइट बीड लेने के बाद ये वाइट बीड्स हमने ले लिए। अब हम इसको टसल को लगाएंगे, इस तरह से हम टसल को लेंगे और फिर ये जो वाइट बीड्स हमने ऐड किए ना, इसके अंदर से हम अगेन इसको निकालेंगे। ये देखें, इस तरह से, ठीक है। और इसको थोड़ा आपने लूज रखना है, थ्रेड को ज़्यादा टाइट नहीं करना है, ताकि तस्वीर हमारी एक शेप में रहे, लूज शेप में। और अब हम गोल्डन अटैच करेंगे और जिस तरह से यहाँ पे हमारी ये वाइट और ये गोल्डन ऐड हुई हुई, जितने जितने उतने ही हम यहाँ पे अपोजिट साइड पे भी ऐड कर लेंगे। सो ये देखें गाइस, ये तस्वीर की हमारी बीड्स पूरी हो चुकी है। अब हमने इसको वापसी बैक साइड पे लेना है, ठीक है, और बैक साइड पे लेके इसको हम एक नॉट लेंगे। तस्वीर अच्छे से हमने सेट कर लिए। तस्वीर बैक साइड पे हम यहाँ पर इसको नॉट लेंगे और अच्छे से यहाँ पे आपने नॉट लेनी है, ठीक है, ताकि आपकी ये बीड्स निकले ना। नॉट्स लेने के बाद आपने अपने ये जो थ्रेड है, इनको आप सिंगल क्रोशे के अंदर कवर कर लें। थोड़ा कवर कर लिया आपने। अब आपने एक्स्ट्रा थ्रेड आपका हो गया, अब आप इसको कट कर लें। इस तरह से ये आपकी अटैच हो गई तस्वीर। अब आपने क्या करना है, ये देखें, यहाँ पे अब आपने फ्लावर्स का अटैच करना है।
यहाँ पर आप इस तरह के लुक पे आपने हाफ इसको ऊपर रखना है और हाफ आपने इसके यहाँ रखना है, और ये आप फ्लावर यहाँ पे अटैच कर लीजिए। ऐसे अटैच कर रहे हैं या जैसे भी आपको बेहतर लगता है आप उस तरह से यहाँ पे फ्लावर अटैच कर रहे हैं। एंड देन यहाँ पर आप की रिंग अटैच करेंगे। पहले हम फ्लावर अटैच कर लेते हैं। सो देखेंगे यहाँ पे इस तरह से तो रेडी हो चुका है। अब हम ये बीड्स वगैरह अपने हटा देते हैं और अब हमने डायरेक्टली अपना की रिंग अटैच करना है इसके अंदर। तो की रिंग अटैच करने के लिए आपने यहाँ पे अपना प्लास ले लेना है और इसको खोलना है। मैं दूसरा प्लास भी यूज़ करूँगी इसको खोलने के लिए। आप छोटा जंपिंग भी अटैच कर सकते हैं इसको अटैच करने के लिए, लेकिन मैं इसमें अटैच कर रही हूँ क्योंकि ये फिर निकलता नहीं है। अक्सर जंपिंग जो है वो लूज़ होकर निकल जाता है। तो इसको हम यहाँ पर अपने ये जो लास्ट का सिंगल क्रोशिया बना हुआ है उसके बाद वाले सिंगल क्रोशिया से निकाल लेंगे। ये देखें ऐसे ही ऊपर आ गया और अब हम इसको बंद कर देंगे लॉक को। ये थोड़ा सा हार्ड होता है ये, इस तरह से ये आपकी क्यूट सी एंड खूबसूरत सी की चेन बनके रेडी हो जाएगी, जो कि आप हज, उम्रा या फिर किसी ऐसे पर्सन को गिफ्ट करना चाहें जिसको आप समझते हैं कि ये डिजर्व करता है, तो आप उसको गिफ्ट कर सकते हैं। आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा मुझे कमेंट में लाजमी बताएं।